हेलो भाई। कैसे हो आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग? क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि आज क्या है। तो मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग तरक्की करो और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो। भगवान से ऐसी कामना करता हूँ मैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्यूब के बारे में कि क्यूब होता क्या है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होगा, कितनी फेस होगी, कितने एजेस हो गए, कितने किनारे हो गए, ये सब हमने बात कर ली थी। यानी कि जो घन था उसके सारे कंसेप्ट हम लोगों ने कल क्लियर कर दिए थे। आज जो हमारी अगली आकृति है उसका नाम है क्यूबॉइड। आज जो हमारी अगली आकृति है उसका नाम है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड को आप लोग हिंदी में बोलोगे घनाभ। क्यूबॉइड को आप लोग हिंदी में बोलोगे घनाभ। हाँ। तो क्या आप लोग जानते हो कि क्यूबॉइड क्या होता है यानी घनाभ क्या होता है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि घन यानी जो क्यूब है वो एक ऐसा आयताकार बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो। वैसे ही जो क्यूबॉइड है वो एक ऐसा आयताकार बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती, यानी कि अलग अलग होती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन लो, साथ साथ में आप लोग नोट भी करते रहना कि क्यूबॉइड एक ऐसा आयताकार बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान नहीं होती। वहीं अगर क्यूब की बात करूं मैं तो क्यूब एक ऐसा आयताकार बॉक्स होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। ये जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है ये एक क्यूबॉइड का डायग्राम है, घनाभ का डायग्राम है, घनाभ की आकृति है। अगर मैं इस वाली एजेस की बात करूं, इस वाले किनारे का, इसको आप लोग लंबाई बोलोगे, ये आपकी चौड़ाई है और ये आप लोगों की ऊंचाई है। ये आप लोगों की ऊंचाई है यानी कि एच है। तो ऐसा आयताकार बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, इस बॉक्स को हम लोग क्या बोलोगे? घनाभ बोलोगे। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो ऐसा आयताकार बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो उसे हम क्यूब बोलोगे यानी घन बोलोगे। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो 3D डायग्राम होते हैं या 3D आकृतियां होती है उनकी सतह अगर समतल है तो हम लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। और अगर किसी की सतह वक्र होती है तब उसका यानी घुमावदार होगी तब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा क्योंकि इसकी सतह भी कितनी है? समतलीय सभी आप लोगों को दिख रही होगी। आप लोगों को संदूक समझ सकते हो, आप लोगों ने संदूक को देखा होगा कि संदूक एक आयताकार होता है, या फिर आप लोगों ने अपने घर पे माचिस की तिल्ली होगी, सॉरी माचिस की डिब्बी देखी होगी, जो एक आयताकार बॉक्स ही होता है जो चलाने के लिए काम आती है, दुनिया को जलाने के लिए काफी है वो। अगर आप इस बुक को देखोगे तो ये बुक भी एक घनाभाकार आकृति है क्योंकि इसकी एक लंबाई है, इसकी एक चौड़ाई है और इसकी एक ऊंचाई है। तो ऐसी आकृति जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो लेकिन वो तीनों अलग अलग हो तो वह कहलाएगा घनाभ कहलाएगा। आप लोगों को समझ में आएगा कि बुक एक घनाभ के आकार की है। माचिस की डिब्बी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अगर मैं इस कमरे की बात करूं तो ये कमरा भी एक घनाभाकार है। तो आप लोगों को समझ में आ गया घनाभ होता क्या है। अब आप लोगों को ये समझना है कि घनाभ में क्या क्या चीजें होती है। जैसे मैंने आप लोगों को क्यूब में बताया था तो क्यूब की 6 सतह होती है, तो सेम टू कॉपी इसमें भी 6 सतह होगी। मैंने आप लोगों को क्यूब में किनारे बताए थे, तो क्यूब में 12 किनारे होते हैं, यानी कि 4 तो ये, फिर पीछे के 4 और 2 साइड साइड के यानी कि 12 किनारे। वैसे आप लोगों को 8 शीर्ष बताए थे क्यूब में, तो वो फेस है, वो शीर्ष है और जो किनारे है वो भी इसी के अंदर है, यानी कि इसके भी 6 सतह होगी, 8 शीर्ष हो गए और 12 किनारे हो गए। मैंने आप लोगों को कल यानी इससे जो पिछली क्लास थी उसमें आप लोगों को बहुत भली भांति एकदम विजुअलाइज करके समझाया था कि क्यूब के अंदर क्या क्या चीजें होती है। आप लोगों को बॉक्स का एग्जांपल देके बताया था कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज है, तो वही सब चीज इसमें भी होती है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्यूब में बताया था कि क्यूब का प्रत्येक सतह एक वर्ग होती है, लेकिन इसकी जो प्रत्येक सतह है यानी जो घनाभ होता है उसकी प्रत्येक सतह एक आयत होता है। घनाभ की प्रत्येक सतह
प्रत्येक सतह आयत होती है या फिर आयताकार होती है या फिर आयत होता है, आयत होती है। घनाभ है उसकी प्रत्येक सतह कैसी होगी? आयत होगी। और अगर क्यूब है यानी कि घन है उसकी प्रत्येक सतह कैसी होगी? वर्ग होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। यानी कल मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है आयतन, कि भाई घनाभ का जो आयतन होगा वो क्या होगा। तो मैं आप लोगों को आयतन निकालने का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला उन आकृतियों में लगेगा जो आकृति नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसी हो। यानी कि मैं आप लोगों को जो फॉर्मूला बता रहा हूँ आयतन का, उस फॉर्मूला के माध्यम से आप लोग हर एक आकृति का आयतन का फॉर्मूला बना सकते हो। यानी कि अगर आप लोग उन फॉर्मूलों को याद नहीं करते हो, जैसे मान लें कि आप लोगों ने आयतन का फॉर्मूला याद नहीं किया, या फिर बेलन का फॉर्मूला याद नहीं किया आयतन का, या फिर घन का नहीं किया, ये बहुत सी आकृतियां जिनका फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं हो रहा है या फिर आप लोगों ने नहीं किया। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसकी सहायता से आप लोग हर एक फॉर्मूले को बना सकते हो। तो ऐसे आकृति जो ऊपर से लेके यानी कि ऊपर से लेके नीचे, ऊपर से लेके और नीचे तक, या फिर नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसी हो। अगर ऊपर गोल है तो वो गोल 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 ही होनी चाहिए, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये नीचे भी गोल है, गोल 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 पूरी ऊपर तक गोल गोल ही है। अगर इस डायग्राम की बात करूं मैं, तो ये नीचे आयत आयत है तो ऊपर भी आयताकार ही है, यानी कि नीचे से लेके ऊपर एक जैसे होनी चाहिए। अगर ऐसे आकृति है, ऐसे आकृति को हम प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिज्म। अगर कोई आकृति प्रिज्म है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बेस, एरिया ऑफ बेस होता है, यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। हिंदी में क्या बोल लिखोगे आप लोग? आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। ये फॉर्मूला किसका है? ये घनाभ का नहीं है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला नहीं है। ऐसी आकृति जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसी होती है, जिसको हम प्रिज्म बोलते हैं, और प्रिज्म के जो आयतन का फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि आधा का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। तो ये जो घनाभ की आकृति है, प्रिज्म की आकृति है। प्रिज्म क्या होते हैं? जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसे हो। अगर मैं इंसान की बात करूं तो इंसान प्रिज्म नहीं है, क्योंकि हम नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसे नहीं है। हमारे पैर पतले तो शरीर मोटा है, हाथ पतले। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे आकृतियां जो नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसी हो उसको आप लोग प्रिज्म बोलते हो। और प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये होता है, आयतन निकालने का। अब मैंने कहा कि जो घनाभ है उसका प्रत्येक सतह आयताकार है, तो इसकी जो नीचे वाली सतह है वो आप लोगों को एक आयताकार दिख रही होगी, इस टाइप की। आप लोग अगर ढंग से विजुअलाइज करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, नीचे वाली सतह एक आयताकार है। तो ये कितना है? इसमें एल है, और ये कितना आप लोगों का बी है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये एल है और ये बी है। और आप लोगों को पता है कि ये इसका बेस है, और जो बेस आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है आयत का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ बेस यानी कि जो घनाभ है इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? यानी कि आधा का क्षेत्रफल, तो आधा का क्षेत्रफल कितना होगा? एल इंटू बी। अगर मैं इसके ऊंचाई की बात करूं, क्योंकि ये कि ये आयत नीचे सोया हुआ, जिसके ऊपर ऐसा कैसे ऊपर तक आयत है, और उसकी ऊंचाई कितनी? एच। तो इसको मैं एच से गुना कर देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ये है आपका घनाभ के आयतन का फॉर्मूला, यानी कि एल बी एच। ये है आप लोगों का घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये है आप लोगों के आयतन। अब अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एल एस ए को आप लोग बोलोगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने आप लोगों को क्यूब में बताया था कि आप लोगों को ऊपर यानी कि टॉप और बॉटम को छोड़ना है। इसके अलावा जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा वो लेटरल सरफेस एरिया होगा, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पार्श्व हम उन आकृतियों के लिए बोलते हैं जिनकी सतह समतल हो, और वक्र हम उनके लिए बोलते हैं जिनकी सतह गोलदार हो, घुमावदार हो, उनके लिए हम वक्र यूज करते हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? तो आप लोग देखोगे हमको ये टॉप, ये वाला ऊपर वाला छोड़ना है और ये नीचे वाला छोड़ना है, यानी कि सामने वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, पीछे वाला देना है। अगर मैं इस तरफ वाले की बात करूं तो देखो इसका ये आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे मान लो ये आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर जो भी आप लोगों का मानो वो होगा। ठीक है, अगर ऊंचाई मानते ऊंचाई होगा। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी? बी है, और इसकी लंबाई कितनी? एच है। एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, दो होगा तो दो बी एच होगा, यानी कि एक इस तरफ है और एक इस तरफ है तो कितना होगा? दो बी एच होगा। इस वाले पोर्शन को आप लोग देखोगे, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की जो आपको दिख रहा होगा इसकी लंबाई कितनी? बी है, और इसकी जो चौड़ाई वो ऊंचाई के रूप में दिख रही है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि बी इंटू एच। एक ऐसा इधर भी है तो एक ऐसा इधर भी है, तो दो लगा दिया मैंने कहा कि ऊपर वाले को नीचे वाले को छोड़ना है, लेकिन सामने वाले को तो देखना आप लोगों को।
तो सामने वाले को देखोगे तो ये भी तो एक आयत है, तो इसका क्या एक लंबाई है और एक क्या है ऊंचाई है। तो लंबाई इंटू ऊंचाई, एक ऐसा आगे और एक ऐसा पीछे भी है, तो 2 लंबाई इंटू ऊंचाई होगा, यानी कि 2l इंटू एच, ये होगा। अगर इसमें से मैं 2 और h कॉमन निकाल लेता हूँ, अगर इसमें से मैं 2 और h कॉमन निकाल देता हूँ तो क्या बनेगा b, या फिर आगे पीछे कर लो इसको, चलो ऐसे लिख दो b प्लस एच, ये आपका फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला आप लोगों का, एल एस ए का, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, या फिर हिंदी में बोलो इसको तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पर एल आएगा। 2 आप लोगों ने बाहर लिया और h आप लोग बाहर निकालोगे, 2 इंटू ऊंचाई, तो अंदर क्या बचेगा, चौड़ाई इंटू लंबाई, ये आप लोगों का फॉर्मूला है, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया है। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, आप लोग साथ साथ में लिखते रहना। अगर हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में लिख देना, अगर इंग्लिश मीडियम को तो आप लोग इंग्लिश में भी लिख देना। टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने कहा था कि कुल का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कुल यानी कि संपूर्ण, और संपूर्ण में तो आप लोग ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी लोग हैं। तो ये तो 4 दीवारों का था ही था, इसके अलावा ऊपर जो होगा, अगर ऊपर और नीचे की बात करूं मैं, तो ऊपर क्या आप लोग का ऊपर, अगर ऊपर समझो या फिर नीचे समझो, ये नीचे वाला पोर्शन एल है और ये कितना बी है, तो एल इंटू बी होगा, और ऐसा कैसा ऊपर भी है तो 2l इंटू बी होगा, 2l इंटू बी होगा। वैसे दाएं वाला भी होगा, 2 इंटू बी एच होगा, क्योंकि एक तो इस तरफ है एक इस तरफ है, एक सामने वाला भी होगा एक पीछे वाला भी होगा, तो ये क्या होगा 2l अगर इसको वैसे लिखोगे आप लोग तो मैं यहाँ से 2 बाहर निकाल देता हूँ, तो अंदर क्या जाएगा 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल। ये जो फॉर्मूला है आप लोगों का, ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो घनाभ होता है उसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस एल इंटू एच, या 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, जैसा आप लोग बोलो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, या फिर आप लोग ऐसे याद कर लो 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल। यह आप लोग का जो फॉर्मूला है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। यह है घनाभ का कंसेप्ट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करने। इसके बाद जो हमारी आकृति आने वाली है वो है बेलन, यानी कि इंग्लिश में आप लोग बोलोगे सिलेंडर। नेक्स्ट आकृति को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करोगे, सिलेंडर। नेक्स्ट आकृति को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करोगे, इसका नाम है सिलेंडर, और हिंदी में आप लोग इसको बोलोगे बेलन। क्या आप लोग जानते हो बेलन किसे कहते हैं, या फिर सिलेंडर क्या होता है? हाँ वही सिलेंडर जो आपके घर पे गैस भरने में काम आता है, उसी सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं जिसमें आप लोग गैस भरते हो। हाँ वही सिलेंडर जिसमें आप लोग गैस भरते हो, उसको आप लोग बेलन कहोगे। ये है आप लोगों का बेलन, या फिर वो जिससे आप लोग मार खाते हो, या फिर आपकी मम्मी आपको मारती है, ये वही है। ये है आपका बेलन। इंग्लिश में आप लोग क्या बोलोगे इसको, सिलेंडर। समझो सिलेंडर क्या है, ऐसी घुमावदार आकृति जो नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसी हो, ऐसी घुमावदार आकृति जो नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसी हो, उसको आप लोग बेलन कहोगे। या फिर आपके घर पे जो सिलेंडर है वही, या फिर आप लोग इस मार्कर को देखो, ये नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसा है, इसको आप लोग बेलन कहोगे। आप लोगों ने पाइप देखा होगा, वो पाइप भी एक बेलन है, तो आप लोग समझ गए होगे कि बेलन है क्या। या फिर मैं आप लोगों को एक पेज के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप लोग ये समझ लो कि बेलन में ये जो होगा, ये ऊपर जो है ये वृत्त है, दोनों ऊपर जो है ये क्या है, दोनों वृत्त है, और नीचे से पूरा वो घुमावदार है। ये वृत्त का केंद्र होगा, यानी कि इस वृत्त का केंद्र ये है और इस वृत्त का केंद्र ये है। अगर मैं इसको मिला देता हूं ऐसे, तो इसको आप लोग बोलोगे शीर्ष, एक्सिस। इसको आप लोग बोलोगे एक्सिस, हिंदी में बोलोगे आप लोग अक्ष। ये इस बेलन की अक्ष है। ये जो वृत्त दिख रहा है आप लोगों को, बेलन के ऊपर जो ढक्कन है, ये वृत्त के आकार का है, और नीचे भी एक ढक्कन है जो वृत्त के आकार का है। इनके केंद्र को अगर मैं मिला देता हूं, मिलाने पर जो रेखा आती है उसको आप लोग बोलते हैं अक्षेज, या फिर बोलते हैं अक्ष। ये जो है ये बेलन की ऊंचाई है, ये जो है बेलन की ऊंचाई है, इसको आप लोग बोलोगे एच। अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं, अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं, तो ये होगा आपका आर, जिसको आप लोग बोलोगे त्रिज्या, जिसको आप लोग बोलोगे त्रिज्या।
मैंने आप लोगों को कहा था कि बेलन का जो आयतन होगा, या अभी आप लोगों को बताया कि जो वॉल्यूम होगा, अगर कोई आकृति एक जैसी है, अगर कोई आकृति ऊपर से लेके या फिर नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसी है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अगर मैं इसके आधार की बात करूं, अगर मैं इसके आधार की बात करूं तो इसका आधार एक वृत्त है, तो आधार वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करूं मैं, यानी कि ये वृत्त है, गोल गोल घूमते 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 ऊपर गया और ये इतनी ऊंचाई का है, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितनी आपकी एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका जो फॉर्मूला, ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला, बेलन के आयतन का फॉर्मूला। आप लोग समझ गए होंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, दोनों होते एक ही है, लेकिन अगर घुमावदार सतह तो हम उसके लिए कर्व यूज करते हैं, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज करते हैं, और अगर समतल सतह में हम लोग इसको पार्श्व बोलेंगे। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में आप लोग इसको बोलोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये समझो आप लोग होता क्या है, मैं आप लोगों को पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ कि होता क्या है। 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच है, ये आपका कर्व सरफेस एरिया है। 1 मिनट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। उसमें हमें टॉप व बॉटम को नहीं देखना है, बाकी की जो सामने सतह दिखेगी वो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इस आकृति को आप लोग देख रहे होगे, ये आपको एक बेलनाकार आकृति दिख रही होगी। ये आकृति आप लोग को दिख रही होगी, एक बेलनाकार है। अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी घुमावदार है, यानी कि अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो ये आपको एक वृत्त दिख रहा होगा, और ऐसे वर्ताकार होते होते ये ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ पे एक वृत्त है, यानी पूरी घुमावदार आकृति है। अगर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें हम, तो हम इसको इस वाली सतह से टच कर पा रहे हैं, यानी कि जो बाहरी सतह आप लोगों को दिख रही है इसे हम टच कर पा रहे हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि हमें टॉप और बॉटम को नहीं लेना है। अगर हम टॉप और बॉटम को नहीं लेंगे तो वो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, यानी कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले पोर्शन की, तो ये आपको दिख रहा होगा एक वृत्त है, और ये इसको अगर आप लोग देखोगे तो ये वृत्त की परिधि दिख रही होगी आप लोगों को। अगर आप में से कितने लोगों को पता है कि परिधि क्या होता है? अगर इस नीचे वाले पोर्शन को देखोगे आप लोग, तो ये क्या दिख रही होगी आप लोगों को, एक परिधि दिख रही होगी, यानी वृत्त की परिधि दिख रही होगी। आप में से कितने लोग जानते हैं कि परिधि क्या होती है? परिधि, परिधि क्या होती है, क्या आप लोग जानते हो? अगर परिधि की बात करूं मैं, तो मान लो आप लोग एक सर्कुलर ट्रैक है, यानी कि एक गोलाकार ग्राउंड है। उस गोलाकार ग्राउंड के अगर आप लोग बार बार घूमते हो, या उस गोलाकार जो ग्राउंड है उसके आप लोग पथ पर घूमते हो या फिर उसकी बाउंड्री पर घूमते हो, तो वो उसकी परिधि कहलाती है। तो वैसे अगर इस सर्कल की बात करो, इस सर्कल की ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है, इसकी परिधि है। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, अगर इस सिलेंडर को अगर मैं ओपन करता हूँ, यानी कि इस बेलन को खोलता हूँ मैं, तो ये आपको आयत का चित्र दिख रहा होगा या फिर आयत दिख रहा होगा आप लोगों को, यानी कि एक आयत दिख रहा है आप लोगों को, एक पेज दिख रहा है सिंपल सा। जो वृत्त की परिधि थी पहले, जो वृत्त की परिधि थी पहले, ये वाली जो परिधि थी, अब इसको आप लोग खोलोगे तो खोलने पर ये क्या बन रहा है, लंबाई बन रही है। यानी कि जो आयत की लंबाई है, यानी कि एक आयत बन रहा है, और जो आयत की लंबाई है वही हमारी क्या है, परिधि है। यानी कि जो आयत की लंबाई है वही हमारी परिधि है। अब परिधि का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, 2 पाई आर होता है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अगर वैसे ही अगर मैं इसको वापस बंद करता हूँ और फिर खोलता हूँ अगेन, मैंने इसको वापस से बंद किया, यानी कि एक बेलन बनाया, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये परिधि थी, यानी कि नीचे वाला खोलने पर क्या बना था, परिधि थी, वो जो लंबाई थी वो परिधि में कन्वर्ट होगी। वैसे अगर इस बेलन की जो हाइट है, इसको मैं खोलूंगा तभी वो हाइट होगी, यानी कि जो आयत की चौड़ाई है, यानी कि आयत की जो चौड़ाई है, यानी आयत की जो चौड़ाई है वो किस में कन्वर्ट होगी, हाइट में कन्वर्ट होगी। और आप लोग जानते हो कि जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अगर मैं इसका गुना करूंगा तो 2 पाई आर एच आएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। वो कैसे आया, मैंने आप लोगों को एक पेपर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जितनी भी सतह है, उन सभी सतहों को अगर आप लोग जोड़ लेते हो तो आपका क्या कहलाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा।
अभी जो मैंने आप लोगों को बेलन बताया था, उस बेलन के ऊपर आप लोगों को पता होगा कि एक ढक्कन होगा, यानी कि एक वर्ताकार सतह होगी और नीचे भी एक वर्ताकार सतह होगी। इसके अलावा जो कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो होगी, यानी कि एक सतह तो घुमावदार सतह होगी, उसके अलावा एक नीचे का वृत्त है और एक ऊपर का वृत्त है। अगर इन तीनों सतहों को मैं जोड़ लेता हूं तो आपका क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना, 2πr(h) है। और अगर मैं नीचे वाले बेस की बात करूं, बेस यानी कि टॉप, यानी कि ये टॉप है टॉप, और इस बॉटम की बात करूं तो ये टॉप और बॉटम एक वृत्त के आकार के, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, πr² होता है। एक वृत्त आप लोगों का ऊपर है और एक वृत्त आप लोगों का नीचे है, तो इनको मैं जोड़ रहा हूं। ये आप लोगों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था। इसके अलावा जो ऊपर की और नीचे की दो सतह थे, इनको मैंने आप लोगों को जोड़ लिया। अगर मैं जोड़ता हूं तो 2πr कॉमन आता है, यहाँ पर बचता है h+r। तो ये जो फॉर्मूला आया आप लोगों का, ये जो पूरा फॉर्मूला बनकर आया, यानी कि जो नीचे वाला फॉर्मूला है 2πr ब्रैकेट में r+h, ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो πr² होता है। इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में r+h होता है। ये था आप लोगों के बेलन के बारे में जानकारी, कि बेलन की इस वाले केंद्र को इस वाले केंद्र पर मिलाने पे क्या बनेगा, बेलन के अंदर त्रिज्या होगी, बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, या फिर बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी आकृति बचती है वो बचती है शंकु। इसके अलावा गोला, अर्धगोला भी बचा हुआ है, यानी कि तीन तरह की आकृति और पढ़नी है हम लोगों को, तीन डायग्राम और पढ़ने हैं हम लोगों को। एक है कौन, जिसको आप लोग शंकु बोलते हो, एक है आप लोग का स्फेयर, ये जिसको आप लोग गोला बोलते हो, एक है आप लोग का सेमी स्फेयर, जिसको आप लोग अर्धगोला बोलते हो। ये जो तीन डायग्राम बचे हैं, यानी कि जो तीन आकृतियां बची है, वो हम आने वाली अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें करने वाले हैं। आप लोगों का जो काम है वो आप लोग को ये करना है कि हर एक कंसेप्ट को आप लोग को अपनी नोटबुक में, जो भी आपकी बुक है, जो भी आपकी कॉपी है, उसके अंदर नोट करना है आपको, यानी जो भी आपने कॉपी बनाई है उस कॉपी में आपको नोट करना है, और डे बाय डे आपको रिवीजन करना है। हर एक कंसेप्ट को समझना भी है। यहाँ तक कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हर एक कंसेप्ट को समझना है आप लोगों को, हर एक कंसेप्ट को आप लोग को रिवीजन करना है, रेगुलर आपको रिवीजन करते रहना है, वरना आप लोग जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले भूल जाओगे। मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ में ये भी बता रहा हूँ कि फॉर्मूले कहाँ से जनरेट किए जा रहे हैं। यानी कि अगर आप लोग आयत का फॉर्मूला नॉर्मल से याद रखते हो, जो आप लोगों को 8वीं क्लास में पढ़ा था, लंबाई इंटू चौड़ाई या फिर लंबाई इंटू ऊंचाई, जो भी आप लोग मान लेते हो चौड़ाई को, वो दोनों गुना कराने पर आपका आयत का फॉर्मूला बनता है क्षेत्रफल का। उसी फॉर्मूला को लेकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई कि आपका ये फॉर्मूला कैसे आया, घनाभ का फॉर्मूला कैसे बना, जो क्यूब है उसमें भी एक तरीके से देखे तो वो आयत ही है, और आयत में वो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर कर दिया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसे पढ़ना है, या फिर ये जो फॉर्मूले है वो कैसे जनरेट करे वो भी आप लोग सीख लोगे, तो आप लोगों को फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो आप लोगों को फॉर्मूले का कंसेप्ट और जो रिवीजन है वो रेगुलरली करते जाना है, यानी उसमें एक दिन भी आप लोगों को ढिलाई नहीं बरतनी है। इसके अलावा ये जितने भी कंसेप्ट मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इन सभी कंसेप्ट की पीडीएफ में आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आप लोगों को नोट्स नहीं बना रहे हो तो उन कंसेप्ट में से देखकर भी नोट्स बना सकते हो। वो आप लोगों के पास में पीडीएफ के फॉर्म में हो गए, आप लोग उनको पढ़ भी सकते हो, और आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहते हो उसमें से भी बना सकते हो। लेकिन हर एक कंसेप्ट को मैं आप लोगों को बारीकी से समझा रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट के लो लेवल से लेकर अपर लेवल तक आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि कि बोर्ड में किसी भी तरह के आप लोगों को प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, हर एक फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गए। तो आज के लिए इतना ही काफी है।